पुरानी पेंशन योजना को लेकर आज आप लोग एक तरह से ब्लैक डे मना रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण बताइए। देखिए, आज ही के दिन बिहार सरकार 1 सितंबर 2005 को पुरानी पेंशन को हटा करके नया पेंशन स्कीम लगाया, जबकि यह जो है नो एनपीएस मतलब नो पेंशन का इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हम लोग आज बिहार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं एवं पदाधिकारी हैं, लगभग 40 संघों का 40 सेवा के जो 40 संघ है, सभी का समर्थन यह प्राप्त है। यह सिर्फ किसी एक सेवा का नहीं है, पूरे जितने 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं सभी का एक लड़ाई है कि हमें भी पुरानी पेंशन बहाल कर दिया जाए, कि बुढ़ापा का जो व्यवस्था है सरकारी न्याय के तहत हमें भी न्याय हमें कीजिए। चूँकि यह सरकार जो है सामाजिक न्याय पर काम करती है और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब विपक्ष में थे तो विपक्ष के हैसियत से इन्होंने विधानसभा में ओपीएस के समर्थन में, पुरानी पेंशन के समर्थन में अपने नारा भी बुलंद किए थे। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि माननीय अब आप सरकार में आ गए हैं, हम अपने जो आपके अंतर्गत जो सरकारी मुलाजिम काम कर रहे हैं उसके साथ भी आप सामाजिक न्याय कीजिए और हमें बुढ़ापा में अनाथालय नहीं जाना पड़े, बुढ़ापा आश्रय नहीं जाना पड़े, उसी से बचाएं और हमें भी बुढ़ापा का सहारा पुराना पेंशन दें, ताकि अपनी मैं भी ज़िंदगी बुढ़ापा में सम्मान के साथ गुजार सकूं। यही गुजारिश है। सिर्फ बिहार में बंद है या फिर और राज्यों में चालू? नहीं, और राज्यों में, पूरे भारत में बंद है, लेकिन 3 राज्यों में हो चुका है। जस्ट झारखंड के राज्यों में भी लागू हो जाएगी, कैबिनेट वहाँ भी हो चुकी है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो चुका है। तो बिहार सरकार सामाजिक न्याय पर काम कर रही है, तो इनसे यही गुजारिश करेंगे। माननीय हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं, यह सामाजिक न्याय पर, पूरे भारत में सामाजिक न्याय पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो हम भी यही गुजारिश करेंगे कि आपके अंतर्गत हम काम करने वाले मुलाजिम हैं, हमारे साथ भी सामाजिक न्याय प्रदान करें। आप लोग विधायक, मंत्री, सांसद के भी पेंशन का विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी को विरोध नहीं कर रहे हैं। हम यही कर रहे हैं कि माननीय हमारे साथ भी न्याय करें। जिस तरह से आप लोग अपने लिए भी किए हैं सामाजिक न्याय, उसी तरह हमारे भी सामाजिक न्याय। 24% कहाँ जा रहा है बिहार का? बिहार का पैसा जो है NSDL के पास जा रही है, जो वह एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, वह शेयर मार्केट में लगा रहा है। अगर सोचिए, अगर वो पैसा, अगर आज किसी रसिया युद्ध होती है, यूक्रेन युद्ध होती है, तो वह शेयर मार्केट धड़ाम होता है। उसमें हम लोग का क्या हाथ है? हम लोग क्या उसमें है? हम लोग क्या गुनाह किए हैं कि हमारे जो शेयर मार्केट में पैसा लगा उसको नीचे कर दिया जाएगा? नहीं, कभी कभी ऋणात्मक भी चल जाती है। अगर उस समय रिटायर होंगे तो हमें खाली में हाथ लगेगा। अगर शेयर मार्केट गिर जाएगा तो आपका भी पैसा गिर जाएगा? बिल्कुल गिर जाएगी। तो अभी 40,000 मिलना चाहिए, जो 5-6 हज़ार मिलेगा। बिल्कुल। उससे बुढ़ापा में गुजारिश नहीं होगी। जिस तरह जानते हैं कि बुढ़ापा में दवा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो कैसे हम लोग गुजारिश करेंगे? तो क्या मांग करते हैं आप? सरकार से ही मांग करते हैं कि हमारे भी सामाजिक न्याय के तहत काम करते हुए हमें भी पुरानी पेंशन दें। राकेश कुमार। मांगे नहीं मानी गई, तब इस स्थिति में क्या करें? हम लोग तो गुजारिश करना है, सरकार से गुजारिश करना है। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बस हमें प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी लागू करें। हम लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है, सरकार से गुजारिश है, अनुरोध है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दिया जाए। 1/9/2005 के बाद बिहार में नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई है, जो कि बाजार आधारित है। रिटायरमेंट के बाद जैसे रुझान आ रहे हैं, अभी 16 साल की नौकरी के बाद GAD में एक असिस्टेंट है, उनका 73,000 बेसिक था और मात्र पेंशन 6,000 बन रहा है। कैसे गुजारा चलेगा? क्या किराया हो पाएगा पटना में? क्या बच्चों को पढ़ाई हो पाएगा? आप देख सकते हैं कई ऐसे यहाँ कर्मचारी पदाधिकारी 12 साल, 15 साल, 16 साल बाद रिटायर हुए हैं, जिनको मुश्किल से 5,000, 6,000 पैसा मिल रहा है। आखिर कैसे काम चलेगा? आज बिहार सरकार के 2 से 2.5 लाख कर्मचारी पदाधिकारी पूरे बिहार में काला बिल्ला लगाकर NPS का विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये व्यवस्था बिहार सरकार के लिए भी नुकसानदेह है। अभी हर माह लगभग 200, 300, 400 करोड़ रुपए जमा हो रहा है NSDL, जो निजी कंपनी के पास जमा हो रहा है, जिसका कोई भविष्य नहीं है, और राज्य सरकार का विकास कार्य बाधित हो रहा है। अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी जाएगी तो पैसा GPA में जाएगा, जिसका राज्य सरकार विकास कार्यों में उपयोग कर पाएगी। अतः राज्य सरकार के लिए फायदेमंद है और हमारे लिए फायदेमंद है। अतः इस व्यवस्था को समाप्त करके और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किया जाए। जो बातें आप बता रहे हैं क्या वो सरकार नहीं समझ रही है? सरकार समझ रही है, सरकार विचार कर रही है, सरकार को भी इस पर विचार कर रही है। लेकिन अभी जो महागठबंधन सरकार आई है, उन्होंने पहले मैनिफेस्टो में रखा था, अब वो भी विचार करेंगी ऐसा जैसा सूचना मिल रही है। तो क्या आप तेजस्वी यादव
के पास भी जाएंगे? बिल्कुल, हम उनसे समय मांगे हुए हैं। समय जैसे ही मिलेगा हम उनसे बात रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह सरकार का पैसा भी वहाँ जा रहा है और हमारा भी जा रहा है, और पैसा मंजरबाट हो रहा है, पता नहीं किस फंड में लगाया जा रहा है, कैसा लगाया जाए, क्या गोत हो रहा है, कुछ भी पता चल पा रहा है हम लोग को। आप लोग आज नौबत आ गई काला दिवस मनाने की, अगर यही रहा तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? अगर सरकार हमारी बातों पर विचार नहीं करती है तो हम सारे कर्मचारी पदाधिकारी और हमारी कोर कमेटी टीम बैठेगी और विचार करेगी कि इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए। हमारे अपने मुख्यमंत्री जी, हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमें भी अब मतलब सामाजिक जो सुरक्षा का मामले में हम जो पीछे रह जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको सोचना होगा और हमें पुरानी पेंशन अब देना होगा। क्योंकि मैं कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं इस मामले में कि बिहार सरकार का पैसा पीएफआरडीए के पास जा रहा है और पीएफआरडीए एनएसडीएल के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा लगा रही है और उससे बिहार राज्य को मतलब राज्य सरकार को बहुत नुकसान है। अपना परिचय बताइए। शशि भूषण, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन, बिहार। OPS go back. NPS go back. NPS go back. Go back. Go back. OPS come. Come back. NPS go back. Go back. Go back. OPS come back. Come back. Come back. NPS go back. Go back. Go back. OPS come back. Come back. Come back.